अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की वीडियो में मैं आपके साथ कबूतरों को लगड़बेरी से बचाने का नुस्खा शेयर करूंगा। इंतहाई आजमुदा और कामयाब नुस्खा इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके साथ। उससे पहले कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो असू के शौक़ के लिए इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। एक बात दोस्तों भाइयों हमेशा अपने ज़हन नशीन कर लें, असूज का शौक़ जब भी आप करें कबूतरों को कभी भी ठंडा आप ना करें। ठीक है, असू के शौक़ में आपने कबूतरों को ठंडा नहीं करना। इंतहाई मजबूरी आ जाए तो वो भी आप हल्का सा उस कबूतर को ठंडा कर सकते हैं जिसके साथ मसला चल रहा है। उसके अलावा आप कोशिश करें कबूतरों को किसी वक्त भी ठंडा नहीं करना। इंशाल्लाह आपके कबूतर अच्छे से अच्छे उड़ते रहेंगे। दूसरी बात, सबसे आम बात जो है कबूतरबाजी में, चाहे असू है, चैतर है, जेठ है, बैसाख है, आड़ है, कोई भी सीज़न है कबूतरों के शौक़ का, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई नुस्खा कोई खेल पानी काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद होता है, वो एक ही कोंडी में नुस्खा बनाता है, वो अपने 4 शागिर्दों को उसकी गोलियां बनाकर दे देता है। 2 का रिज़ल्ट अच्छा आता है, 2 का नहीं आता। क्यों? उस 2 का रिज़ल्ट क्यों गलत आता है? उनकी मेहनत नहीं होती। मेहनत का मतलब कि कबूतर उड़े हुए हैं आपके, ठीक है, कबूतर टाइम करके आ रहे हैं, नीचे संभाल वाला आदमी नहीं है, ठीक है, कबूतर बैठा हुआ है, 2-2 घंटे बाद आप उसको संभाल रहे हैं, आप अपने काम करके वापस आ रहे हैं, या ख़ुद पानी रख गए हैं बाहर, वो ख़ुद पी रहे हैं पानी। इस तरह कबूतरबाजी जो है नहीं होती। इस तरह आपके पास जितना भी मर्ज़ी अच्छा नुस्खा हो, आपके कबूतर कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे अगर आप कबूतरों को टाइम नहीं देंगे। आपने कबूतरों के साथ कबूतर बनेंगे तब भी कबूतर परवाज़ देंगे, ठीक है। खुराक के टाइम आपने खुराक देनी है, ठीक है। और ख़ासकर जब आपकी फड़क चल रही हो, कबूतर आपने उड़ा दिए हों, नीचे छत पे एक आदमी को होना बहुत ज़रूरी है जो कबूतर को संभाले, चाहे कोई भी मौसम में। ये सब मेहनत का फ़र्क आता है जिसकी वजह से एक ही नुस्खा 4 छतों पे उस्ताद का जाता है, 2 का रिज़ल्ट आता है, 2 का नहीं आता। मेहनत बग़ैर कोई काम नहीं है। अगर ख़ुद ही कबूतर बैठ रहे हैं, ख़ुद ही आपने पानी उसके सामने रखा हुआ है, ख़ुद ही पी रहे हैं, आप उनको संभाल नहीं रहे, आप उनका रात को मसाज नहीं कर रहे, थकान नहीं उतार रहे वापसी पर, तो किस तरह कबूतर जो है अगली परवाज़ें देंगे? किस तरह कबूतर आपके ठीक है? चाहे आप उसको सोने की गोली भी लगा दें तो वो परवाज़ नहीं देंगे। इसलिए सबसे जो मेन चीज़ होती है ये कबूतर की संभाल है। कबूतरबाजी में संभाल इसी कहते हैं कि आपने कबूतर को मुकर्रर वक़्त पर जब कबूतर बैठता है उसी वक़्त आपने कबूतर को संभालना है। टाइम के मुताबिक आपने कबूतर की थकान उतारनी है। सुबह तक आपने कबूतर को बिल्कुल फ्रेश कर देना है ताकि अगली परवाज़ के लिए तैयार हो जाए। ये चीज़ें जो है आपने हमेशा नोट करनी है, ठीक है। दूसरा, असुज में आप कोशिश करें, अगर आप उबले हुए बादामों की खुराक बना रहे हैं तो वो ठीक है, वो बेहतर है आपके लिए। उससे कि आप रात को भीगे हुए बादाम अगर इस्तेमाल करेंगे, मेरे नज़दीक वो बादाम बेहतर हैं जो आप जो है बॉयल करके गर्म पानी में आप जो है वो उनका छिलका उतार कर आप इस्तेमाल करेंगे, उनका रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा रात के भीगे हुए बादामों से, ठीक है। आपने खुराक में कबूतरों की बादामों की खुराक में कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। कोई ख़मीरा वग़ैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। असुज में आप जो है मनाकों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मनाके खुराक में 5 भी 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई भी गर्म चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ तजावज़ ना करें, मोतदिल रखें असुज में कबूतर, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। ज़्यादा तलख़ भी करेंगे, गर्म भी करेंगे कबूतर को तो कबूतर आपका सामने आकर रात रह जाएगा, बैठेगा नहीं, चाहे आपका कितना पक्का लाइटों पे लगा हुआ क्यों ना हो कबूतर। आपने नुस्खे की मिक़दार हल्की रखनी है असू में। और असू में आपने पुराने राठ कबूतर डालने हैं, कोशिश करें पुराने कबूतर डालें, नए यंग पट्ठे आपने बाजी और कापों में ना डालें, पुराने कबूतर डालें
सियालकोटी टाइप पुराने कबूतर हों जो ख़ुद अपनी परवाज़ असुज में 2 से 3 बजे की दे रहे हों, वो कबूतर आपको बहुत काम आएंगे। जो जेठ में आपके कबूतर 11-12 करते हैं, वही कबूतर पुराने कबूतर असुज में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, उनको आप हल्का सा गर्म करेंगे, नुस्खा लगाएंगे, वो शाम तक आराम से लाइटों पर आ जाएंगे। ठीक है, असुज में कोशिश करें कि पुराने कबूतर जो है वो डालें, यंग कबूतरों से जो है ना वो छुटकारा हासिल करें। इंशाल्लाह जो है इस तरीके से आप कबूतर को उड़ाते रहेंगे तो आपके कबूतर जो है उड़ेंगे और घर भी बैठेंगे। पुराने कबूतर डालें, यंग कबूतरों से जो है, यंग कबूतर जो है वो जुड़ जाते हैं, आखिर में जो है वो अपना रात मार जाते हैं या उनकी वापसी थोड़ी कम होती है। असू में ख़ास कर ये ख्याल रखें, जेठ में चल जाते हैं यंग कबूतर जो है, जेठ में आप जो है ना वो ज़्यादा चल जाते हैं। कोशिश करें अगर आपकी लंबी बाजी है, 5 फड़के हैं, 3 फड़के हैं, आप जो है 8 कबूतर डालें, पुराने कबूतर डालें। ये कुछ बातें थी आपसे के साथ करनी थी। आजकल एक मसला चल रहा है, लगड़ बेरीबाज काफ़ी कबूतरों का नुकसान कर रहे हैं। उनके लिए मैं आपके साथ इंतहाई कामयाब और आज़मूदा नुस्खा शेयर कर रहा हूँ जो आपने एक रंग बनाना है, ये कबूतरों के कंधों पे लगाना है। इंशाल्लाह आपको जो है ना आपके कबूतर तकरीबन 90% लगड़ बेरीबाज से महफूज रहेंगे। ये इंतहाई आज़मूदा चीज़ है। आपने हीरा हिंग लेनी है 1 तोला। हीरा हिंग आपको पंसार स्टोर से मिलेगी। 1 तोला हीरा हिंग आपने लेनी है, तस्वीर मैंने ऊपर लगा दी है। आपने गंधक आंवला सार, ये भी आपने 1 तोला लेने हैं। ठीक है, स्पिरिट आपने 1 लीटर लेना है। ठीक है, 1 लीटर स्पिरिट लेना है। आपने एक छोटी ट्यूब मिलती है, ये रंग वालों से मिलती है, कलर की ट्यूब मिलती है, कैम्बल कलर की, हम वो शामिल करते हैं। ठीक है, हम 1 लीटर जो है ना स्पिरिट लेते हैं, उसमें वो शामिल करके तो सबसे पहले हम जो है ना हीरा हिंग को किसी बर्तन में गर्म करते हैं। हीरा हिंग को आप गर्म करेंगे तो ये जो है ना पुराना सा बर्तन ले, उसके साथ चिपक जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, चिपक जाएगी, आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। वो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल फटकड़ी की तरह वो सख्त हो जाएगी। ठीक है, आपने उसको सबसे पहले कुंडी में डालकर हीरा हिंग को पाउडर करना है। गंधक आंवला सार को आपने बिल्कुल गर्म नहीं करना, कुछ चीज़ भी नहीं करना, उसको भी जो है ना आपने पाउडर कर लेना है। ठीक है, एक हीरा हिंग को और इस दोनों को पाउडर मिक्स करके आपने जो है 1 लीटर स्पिरिट लिया होगा, उसमें जो जिसमें आपने 1 ट्यूब जो है वो कैम्बल कलर की, अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम डालते हैं जिस तरह हम बनाते हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो फिर भी ये कलर बन जाएगा आपका, आपने पीला कलर आपको बन जाएगा। आपने ये मिक्स करके अच्छी तरह, ठीक है, अपने पास महफूज कर लें, कबूतरों के दोनों शोल्डरों पे लगा दें आप। हफ्ते में 1 दफ़ा आप लगाएं, इंशाल्लाह आपके कबूतर लगड़ बेरीबाज से महफूज रहेंगे। दोनों कंधों में आप लगा देना है, ये कैम्बल कलर बनेगा आपके। ठीक है, इसकी स्माइल बहुत तेज़ होती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये इंतहाई कामयाब चीज़ है कबूतरों को लगड़ बेरीबाज से बचाने के लिए। ठीक है, ये आपने लेना है हीरा हिंग 1 तोला लेनी है, गंधक आंवला सार ये आपको 50 स्टोर से मिलेगी पीले कलर की। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का पाउडर आपने करना है। हीरा हिंग को आपने किसी बर्तन में गर्म करना है, वो साथ चिपक जाएगी तो आपने परेशान नहीं होना, फटकी की तरह फिर ये सख्त हो जाएगी, आपने निकाल कर उसका पाउडर कर लेना है। फिर गंधक आंवला सार का भी आपने पाउडर कर लेना है और इस सारे 1 लीटर पानी में मिक्स करके, ठीक है, अगर ट्यूब डालने एक जो कलर वाली कैम्बल कलर की तो आपको कलर और अच्छा बन जाएगा। तो आपने ये कंधों पे लगा देना है कबूतर की। हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना है आपने, पहले लगा के फिर दोबारा लगाना है हफ्ते में 1 दफ़ा। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर लगड़ बेरीबाज से महफूज रहेंगे। ये बहुत ही कामयाब तरीन नुस्खा है। ओके, अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट नए नुस्खे के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।